आज हम सेंड ऑफ समर की एपिसोड 10 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर एपिसोड 9 एंड हुआ था। हायोन जो है वो आइलैंड पर अकेली चली गई थी और मौसम खराब होने की वजह से वो वापस नहीं आ पाई थी और उसके पीछे पीछे मिन्हो भी वहाँ पर चले गए थे और जुंगा जो है वो अपने ब्रदर को ये बात बताने के लिए चली गई थी। लेकिन यहाँ पर जुंगा को नहीं पता था कि मिन्हो भी उसी आइलैंड पर चले गए हैं। इसके बाद हम जुंगा और उसके ब्रदर को पुलिस स्टेशन पर देख पाते हैं जहाँ पर जुंगा के ब्रदर जो है वो पुलिस को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वहाँ पर इमरजेंसी शिप भेजने को, लेकिन पुलिस कहते हैं कि वहाँ पर कल से पहले कोई भी शिप नहीं जाने वाला और इसलिए वो लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम मिन्हो और हायोन को देख पाते हैं जहाँ पर हायोन मिन्हो को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और हायोन मिन्हो से कहते हैं तुमको यहाँ पर आने की कोई भी जरूरत नहीं था, लेकिन मिन्हो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा टेंशन में था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। लेकिन यहाँ पर हायोन कहती है कि तुम मेरे बारे में टेंशन लेने वाले कौन होते हो। इसके बाद मिन्हो कहते हैं कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो अब तो मुझे यहाँ पर रहना ही होगा। लेकिन यहाँ पर हायोन कहते हैं कि हम दोनों यहाँ पर साथ में नहीं रह सकते, अगर हम दोनों यहाँ पर साथ में रहे तो लोग हमारे बारे में गलत सोचेंगे, इसीलिए वो दोनों अलग अलग रहने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ हम डायपोंग को देख पाते हैं जिसको मिन्हो ने टेलीफोन बूथ से कॉल किया था और डायपोंग मिन्हो से पूछते हैं कि तुम अभी कहाँ पर हो, जिस पर मिन्हो कहते हैं कि वो आइलैंड पर है। और ये सुनने के बाद तो डायपोंग और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उसको भी पता चल गया था मिन्हो हायोन को पसंद करता है। और तभी वहाँ पर डायपोंग के पास में जुंगा भी आ जाते हैं और जुंगा जो है वो डायपोंग से पूछते हैं क्या ये मिन्हो है, जिस पर डायपोंग झूठ कह देते हैं कि मिन्हो रिजॉर्ट पर चला गया है। दूसरी तरफ हम हायोन को अकेले बैठी हुई देख पाते हैं और वहाँ पर वो खुद से ही कह रही थी मिन्हो इतनी दूर तुम्हारे लिए आई है और तुम उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हो, तुमको इस चीज के लिए उसे थैंक यू कहना चाहिए। और दूसरी साइड पर उसके फियांसे जो है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उसे पता चला था कि मिन्हो भी वहाँ पर नहीं है और उसे शक हो रहा था शायद वो दोनों साथ में ही होंगे। और तभी वहाँ पर उसके पास में जुंगा आते हैं और जुंगा अपने ब्रदर को बताते हैं मिन्हो रिजॉर्ट चला गया है और उसने रिजॉर्ट से कॉल भी किया है। और ये जानने के बाद जुंगा के ब्रदर जो है वो खुश हो जाते हैं क्योंकि उसे इसी बात का ही डर था कहीं मिन्हो और हायोन साथ में ना हो। इसके बाद हम हायोन को देख पाते हैं जो कि लोगों के घर में जाकर रहने के लिए जगह पूछ रहे थे, लेकिन वहाँ पर उसको कोई भी रहने नहीं देते। तभी उसके पास में एक ओल्ड लेडी आते हैं और वो हायोन को अपने साथ लेके जाते हैं। फिर हायोन जो है उसी लेडी की फोन से अपने फियांसे को कॉल करते हैं और उसको बताते हैं कि उसको रहने के लिए जगह मिल गया है और वो कल सुबह तक होटल वापस चली जाएगी। और ये जानने के बाद हायोन के फियांसे खुश हो जाते हैं। फिर वो ओल्ड लेडी जो है वो हायोन के लिए खाना लेकर आती है। हायोन उससे पे करने की कोशिश करती है लेकिन बातों बातों में वो लेडी कह देती है कि पैसे पहले ही उस लड़का ने दे दिया है। और वो लेडी ये भी कहती है कि उसने मुझे ये बताने से मना किया था लेकिन मेरे मुंह से ये निकल गया। और हायोन ये जानने के बाद भागते हुए मिन्हो के पास में जाते हैं और उसे इन सब चीजों के लिए थैंक यू कहते हैं और वो मिन्हो को सॉरी भी कहती है कि वो उसके ऊपर गुस्सा हुई थी। फिर हायोन मिन्हो से पूछते हैं कि तुम रात को कहाँ पर रुकने वाले हो, जिस पर मिन्हो कहते हैं पास में ही एक चर्च है, मैं वहाँ पर रात को रहने वाला हूँ। इसके बाद वो हायोन को उसी लेडी के घर में छोड़कर खुद चला जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग हायोन को देख पाते हैं जो कि शिप के पास में पहुंच गए थे। शिप का ड्राइवर जो है वो हायोन से पूछते भी है क्या तुम उस साइड पर जाना चाहते हो, लेकिन हायोन उसको कुछ भी रिप्लाई नहीं देते। और दूसरी तरफ हम मिन्हो को देखते हैं जो कि अभी अभी सोकर उठा था और वहाँ पर वो हायोन को भी देखते हैं। मिन्हो हायोन को देखकर कहते हैं तुमको तो अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए था, जिस पर हायोन मिन्हो से झूठ कह देते हैं कि मैं लेट उठ गई थी और शिप यहाँ से कब का जा चुका है और वो कहती है कि वो शाम को यहाँ से चली जाएगी। इसके बाद वो दोनों जो है वो आइलैंड पर घूमने लगते हैं। दूसरी तरफ हम जुंगा और उसके ब्रदर को देख पाते हैं जो कि हायोन को लेने के लिए आने वाले थे और वहाँ पर डायपोंग और जांगमी भी आना चाहते थे, लेकिन जुंगा के ब्रदर कहते हैं कि तुम सबको आने की जरूरत नहीं है, मैं हायोन को अकेले लेकर आ जाऊंगा। और फिर वो सब भी मान जाते हैं और फिर जुंगा के ब्रदर अकेले ही हायोन को लेने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब वो शिप के पास में पहुँचते हैं तो उसको वहाँ पर हायोन नहीं दिखती। वो शिप के ऑनर से भी पूछता है कि यहाँ पर कोई लड़की आई थी, जिस पर वो ऑनर कहती है कि वो लड़की को मैंने सुबह देखा था और मैंने उससे पूछा भी था क्या तुम उस साइड पर जाना चाहते हो, लेकिन वो लड़की अचानक से ही कहीं पर चली गई। और ये जानने के बाद हायोन के फियांसे जो है वो परेशान हो जाते हैं और वो वापस से बाकी सब लोगों के पास में आकर बताते हैं कि जुंगा सुबह को जल्दी उठना शायद भूल गई थी और यहाँ पर शिप पहले ही आ चुका है।
और शायद अब वो शाम की शिप से यहाँ पर आएगी। और जुंगा के ब्रदर ये भी कहते हैं कि उसे अभी मेडिसिन लेने के लिए हॉस्पिटल पर जाना है, तो वो अभी यहाँ से जा रहा है। और हॉस्पिटल जाते टाइम रास्ते पर जुंगा के ब्रदर जो है वो रिजॉर्ट पर कॉल करके पूछते हैं क्या वहाँ पर मिन्हो है, जिस पर वहाँ से रिप्लाई आता है कि मिन्हो तो यहाँ पर आया ही नहीं। और ये जानकर हायन के फियांसे को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और उसको ये यकीन हो गया था कि मिन्हो हायन के साथ ही होगा। दूसरी तरफ हम डाइपोंग और जांगमी को देख पाते हैं, जहाँ पर डाइपोंग गलती से जांगमी को मिन्हो और हायन के साथ होने के बारे में बता देते हैं, लेकिन यहाँ पर जांगमी कंफर्म नहीं होती और वो फिर से डाइपोंग से पूछते हैं, लेकिन इस पर डाइपोंग उसको कुछ भी नहीं बताते और उसकी बातों को इग्नोर करने लगते हैं। और आइलैंड पर हायन और मिन्हो जो है इन सबसे अनजान बीच पर आकर खेल रहे थे। इसके बाद हम जुंगा, डाइपोंग और जांगमी को देख पाते हैं, जहाँ पर जुंगा जांगमी को अपने साथ बीच पर आने के लिए पूछ रहे थे, लेकिन वो देखती है कि जांगमी डाइपोंग के साथ में बिजी है, इसलिए वो अकेली ही बाहर से आ जाती है। और बीच पर उसे वही शिप के ओनर मिलते हैं जिससे वो कल मिली थी। और वहाँ पर शिप के ओनर जुंगा से पूछते हैं क्या तुम्हारी दोस्त आइलैंड से वापस आ गई है, जिस पर जुंगा कहती है उसने मॉर्निंग शिप जो है वो मिस कर दिया है, इसलिए वो शाम को आएगी। और वो शिप के ओनर ये भी पूछते हैं क्या वो लड़का वापस आ गया है जो मेरा बोट लेकर चले गए थे। और ये सुनने के बाद जुंगा कहती है क्या वो लड़का मेरे साथ में था, जिस पर वो शिप ओनर हाँ कहते हैं। और ये जानने के बाद तो जुंगा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो वापस से होटल पर आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम मिन्हो और हायन को देख पाते हैं, जहाँ पर हायन जो है वो अपना मेडिसिन ले रहे थे। और मिन्हो हायन से पूछते हैं क्या तुमको ये मेडिसिन हमेशा के लिए लेना होगा, जिस पर हायन कहते हैं कि मुझे ये लाइफ टाइम के लिए लेना होगा। फिर मिन्हो हायन से पूछते हैं कि तुमको हार्ट डोनेट किसने किया था, जिस पर हायन कहते हैं कि मैंने सुना है कि ये कोई लड़का था जिसने मुझे हार्ट डोनेट किया था। और दूसरी तरफ हम हायन के फियांसे को देख पाते हैं, जो कि डॉक्टर से मिलने के लिए गए थे। और डॉक्टर जो है वो हायन के फियांसे से कहते हैं कि हायन को जिसने हार्ट डोनेट किया था उसका जो फादर है वो हायन से मिलना चाहते हैं। और यहाँ पर हायन के फियांसे को ये भी पता चलता है कि हार्ट डोनेट करने वाला लड़का नहीं बल्कि कोई लड़की थी और वो बहुत ही ज्यादा यंग थी। और हायन के फियांसे को भी ये बात नहीं पता था कि हार्ट डोनेट करने वाला कोई लड़की है। उसके बाद जब हायन के फियांसे हॉस्पिटल से आ रहे थे तो वहाँ पर वो यूनहा के फादर से टकराते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, इसलिए वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम मिन्हो और हायन को फिर से देख पाते हैं और वहाँ पर उन लोगों को आइलैंड पर एक ग्रेवयार्ड मिलते हैं और वहाँ पर जाकर मिन्हो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। हायन मिन्हो से इसकी वजह भी पूछते हैं और मिन्हो जो है वो हायन को यूनहा के बारे में बता देते हैं और ये भी कि यूनहा अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद हम जांगमी और डाइपोंग को देख पाते हैं, जहाँ पर जांगमी डाइपोंग से बार बार मिन्हो के बारे में पूछ रहे थे और यहाँ पर डाइपोंग जांगमी को बता देते हैं कि मिन्हो और हायन जो है वो एक साथ आइलैंड पर है। और ये बात जुंगा भी सुन लेते हैं और यहाँ पर डाइपोंग जांगमी को गलती से ये भी बता देते हैं कि मिन्हो हायन को पसंद करता है। और ये सुनने के बाद जुंगा जो है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वहीं पर रोने लगती है। फिर हम जुंगा को देखते हैं जो कि अपने ब्रदर के पास में चली गई थी और वहाँ पर जुंगा के ब्रदर जो है वो भी बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रहे थे। वहाँ पर जुंगा अपने ब्रदर से पूछते हैं क्या तुमको हायन के ऊपर कभी भी शक हुआ है, जिस पर उसके ब्रदर मना करते हैं। फिर जुंगा कहते हैं कि अगर तुमको ये पता चला तुम्हारा जो फियांसे है वो रात भर किसी लड़के के साथ आइलैंड पर था, तब भी क्या तुम उसके ऊपर भरोसा करोगे। फिर जुंगा अपने ब्रदर को बता देते हैं कि मिन्हो हायन के साथ में है और वो अपने ब्रदर को ये भी कहते हैं कि तुम हायन के ऊपर भरोसा करते हो क्योंकि तुम उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन मेरे लिए किसी के ऊपर अब भरोसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम हायन और मिन्हो को देख पाते हैं और अब हायन भी आइलैंड से वापस आ रही थी और मिन्हो जो है वो भी अपना बोट लेकर वहाँ से जाने वाले थे। और हम जुंगा और उसके ब्रदर को देख पाते हैं जो कि हायन को लेने के लिए आ रहे थे और वहाँ पर जांगमी और डाइपोंग भी आ रहे थे, जिस पर जुंगा के ब्रदर कहते हैं कि तुम तीनों को वहाँ पर आने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जुंगा जो है वो अपने ब्रदर के पीछे पीछे चलने लगती है और कहती है कि मुझे वहाँ पर जाना है। और थोड़े टाइम में वहाँ पर हायन भी आ जाते हैं। फिर जुंगा हायन से पूछते हैं कि मिन्हो कहाँ पर है, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आए हैं, जिस पर हायन उसको कुछ भी नहीं कह पाती। फिर जुंगा कहते हैं कि मिन्हो बोट लेकर गया था तो वो बोट से आ रहा होगा। और गुस्से में जुंगा जो है वो हायन को एक थप्पड़ मारते हैं और वहाँ से चली आती है। और यहाँ पर हायन के फियांसे भी अपनी सिस्टर को कुछ भी नहीं कह पाते और ना ही वो हायन को कुछ कह पाते हैं। और एपिसोड 10 जो है वो यहीं पर एंड हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पर।